जिस जनरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड्स कहकर रील बना रहे हैं, उसी जनरेशन को उनकी अपनी पार्टी की सांसद कंगना रनावत जनरेशन गटर कह रही है। प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे। 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? सवाल यह है कि क्या करोड़ों युवाओं का अपमान करना लोकतंत्र है, या फिर उन सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है जो युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं कंगना रनावत के। ये कंगना रनावत हिमाचल के मंडी शहर से, मंडी लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गई हैं। हम वहां के लोगों से कहना चाहते हैं कि नेता ऐसा चुनिए जो राज्य की, आपके राज्य की नीतियां तय कर सकें, क्योंकि नेता का मतलब होता है राज्य की नीतियां तय करना, इसलिए उन्हें राज्य नेता कहा जाता है। लेकिन आपने क्या चुना है? कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज की नई पीढ़ी जनरेशन गटर है। उन्होंने युवाओं की भाषा, उनके कपड़े, उनके व्यवहार और यहां तक कि उनके माता पिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है, या तो अगर आप मेरे साथ तू तड़ाक में बात करते हैं, आप मेरे को कहते हैं शरारतें करनी है, ये करनी, तो मैं भी आपको अपने एक दोस्तों की तरह हम लोग एड्रेस करें। डिस्कोथेक में बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, गाने देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है डिपेंडिंग ऑन द कि प्रधानमंत्री का नाम ले, राष्ट्रपति का नाम ले, कहाँ से बातें आ रही है? अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई काम नहीं है यहाँ पे, उनको भूल जाइए, ठीक है? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में, देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं, यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक मिनट, आखिर ये युवा है कौन? ये वही युवा है जो नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले और परीक्षा प्रणाली पर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। जब लाखों छात्र का भविष्य दांव पर लगा था, तब क्या किसी ने इन्हें देश का भविष्य कहा, या अब उन्हें गटर, कॉकरोच और वायरस जैसे शब्दों से बुलाया जा रहा है? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं होता है, ये चीज शायद कंगना रनावत को नहीं पता है। अगर किसी प्रदर्शन में कुछ लोगों की भाषा गलत थी, तो क्या उसकी आलोचना होनी चाहिए, या पूरे जनरेशन को जनरेशन गटर कह देना उचित रहता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में असहमति का जवाब तर्क से दिया जाता है, अपमान से नहीं। आज का युवा सोशल मीडिया पर है, पढ़ा लिखा है, सवाल पूछता है और जवाब की भी उम्मीद रखता है। और शायद यही बात है कि इन कुछ कैरेक्टरलेस जैसे नेताओं को हजम नहीं हो रही है ये बात। अगर सरकार के पास जवाब है तो जवाब दीजिए, लेकिन करोड़ों युवाओं को गटर कहकर उनकी आवाज को कमजोर मत कीजिए। याद रखिए, आज का जनरेशन सिर्फ वोटर नहीं है, यही आगे का हेल्थ सेक्टर है, यही आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यही आगे का लॉ एंड ऑर्डर पालन करने वाला है। अगर हिंदी में कहें तो यही आगे का डॉक्टर है, यही आगे का इंजीनियर है, और यही आगे का IAS PCS अधिकारी है, और यही इस देश का भविष्य लिखेगा। अगर आप इस पीढ़ी को सम्मान करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अगर आप सवाल पूछने वालों को अपमानित करेंगे तो सवाल खत्म नहीं होंगे बल्कि और तेज होंगे। अब फैसला आपका है, क्या करोड़ों युवाओं को जनरेशन गटर कहना सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे शुभम फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत